नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, मन असंतोष से भरा हुआ है, बेचैन है, नींद नहीं आ रही, सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, तो आप इस श्रीमद् भागवत की 18 ज्ञान की बातों को अवश्य सुनें। आप इसे आधा अधूरा सुनकर छोड़ने की गलती ना करें। यदि आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अपने दुख, अपने दरिद्रता, अपने घर के द्वेष और क्लेश से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अवश्य सुनें। निश्चित ही इसे सुनने के पश्चात आपके मन को अप्रतिम सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आगे बढ़ने का एक नया मार्ग, एक नया रास्ता दिखाई देगा। आपके अंदर जो भी परेशानियां हैं, आपके बाहर जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन में उलझने हैं, इन सब का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप अंत तक अवश्य देखें। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीमद् भागवत की 18 बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अगर इसे शांत मन से सुन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप करते भी हैं तो आप उसका सामना बिना डर, बिना भय के आसानी से कर पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे और उन सभी से छुटकारा पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भक्ति, ज्ञान और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उपदेशों और अन्य दिव्य कथाओं का वर्णन है, जो जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रीमद् भागवत के 18 प्रमुख ज्ञान की बातों का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो प्रथम ज्ञान है भगवान की भक्ति, अर्थात भक्ति योग। भक्ति योग श्रीमद् भागवत के प्रमुख संदेशों में से एक है। यह मार्ग हमें भगवान की अटूट भक्ति और प्रेम समर्पण के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। भक्ति योग में भक्त अपने संपूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करता है और सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है। यदि ऐसा करता है तो उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। अनेक प्रकार की खुशियों की बरसात होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि निष्काम भक्ति से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की कथाएं इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार के बावजूद भगवान नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उसकी रक्षा की। दूसरा है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य
मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत के महत्वपूर्ण तत्व हैं। आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और भौतिक सुखों से वैराग्य करना जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाता है। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझता है और आत्मा की अमरता और शाश्वतता को जानता है। यह ज्ञान व्यक्ति को भौतिक सुखों से वैराग्य की ओर प्रेरित करता है। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से दूर रहकर आत्मिक सुखों की प्राप्ति करना। संकादि ऋषियों और सुखदेव मुनि के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान और वैराग्य व्यक्ति को किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुखदेव मुनि ने अपनी युवावस्था में ही सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में लगे रहे। उनका जीवन वैराग्य और ज्ञान के समर्पण का प्रतीक है। तीसरा है धर्म पालन, अर्थात धर्म का पालन करना। धर्म पालन करना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्नति करता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना स्थापित होती है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करना भी है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रगति मिलती है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी से यह सीख मिलती है कि धर्म का पालन करने के लिए सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र ने अपने धर्म पालन के लिए राज्य, परिवार और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि धर्म पालन के लिए सच्चाई और निष्काम कर्म अति आवश्यक है। चौथा है क्षमता, क्षमता अर्थात क्षमता का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखना और सभी को समान रूप से सम्मान और प्रेम देना। श्रीमद् भागवत में यह सिखाया गया है कि सभी जीवात्माएं भगवान की ही सृष्टि हैं और सभी में समान रूप से भगवान का अंश है, इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव करना अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को यही शिक्षा दी कि सभी प्राणियों के प्रति क्षमता का भाव रखना चाहिए। इस प्रकार क्षमता का पालन करने से व्यक्ति में अहंकार का नाश होता है और वह ईश्वर की सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होता है। राजा रंतिदेव की कथा, जिसमें उन्होंने अपने अंतिम रोटी और पानी को भी जरूरतमंदों में बांट दिया, इस बात का उदाहरण है कि क्षमता का भाव किस प्रकार सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखने में सहायक होता है। पांचवा है ईश्वर की महिमा अर्थात भगवान की महिमा। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान की महिमा और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान की महिमा का गुणगान करने से भक्त के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। यह भक्ति को और गहन बनाता है और भक्त को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा और महाभारत के युद्ध में उनके दिव्य उपदेश, इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान की महिमा का गुणगान कैसे भक्त के जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकता है। उनकी दिव्य लीलाएं और महान उपदेश भक्तों को प्रेरित करते हैं और उन्हें ईश्वर की महिमा का अनुभव कराते हैं। छठा है अहंकार का त्याग।
अहंकार का त्याग करना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहंकार व्यक्ति को भक्ति और ईश्वर से दूर करता है। श्रीमद् भागवत में अनेक कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, जबकि नम्रता और विनम्रता उसे ईश्वर के करीब लाती है। उदाहरण के लिए राजा हिरण्यकशिपु के अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया, जबकि प्रहलाद की विनम्रता और भक्ति ने उसे भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद की। यह कथा स्पष्ट करती है कि अहंकार का त्याग और नम्रता का पालन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सातवां है सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का महत्व श्रीमद् भागवत में बार बार रेखांकित किया गया है। सेवा का अर्थ केवल शारीरिक कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करना भी है। निस्वार्थ सेवा से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव और प्रहलाद की कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची सेवा और समर्पण से ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। उदाहरण के लिए सुदामा की कथा में उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को निस्वार्थ सेवा और मित्रता से समर्पण किया गया था, जिससे उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। आठवां है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सच्चा ज्ञान। आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना व्यक्ति को अज्ञानता और मोह माया से मुक्त करता है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इस सच्चाई को समझने से व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मा का यह ज्ञान व्यक्ति को भौतिक सुखों से वैराग्य की ओर प्रेरित करता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। आत्मा के इस ज्ञान से व्यक्ति को जीवन की असली उद्देश्य की समझ मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। आत्मा की शाश्वतता और दिव्यता का ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और शांति का संचार करता है। नौवां है संसार की असारता, माया और असारता। श्रीमद् भागवत में बार बार यह संदेश दिया गया है कि संसार माया का माया जाल है और असार है। संसार के भौतिक सुख और धन दौलत नश्वर है और अंततः नष्ट हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझने से व्यक्ति को भौतिक सुखों से वैराग्य होता है और वह आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है। उदाहरण के लिए राजा परीक्षित की कथा से यह स्पष्ट होता है कि संसार की असारता को समझकर व्यक्ति कैसे मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। संसार की असारता को जानने से व्यक्ति की दृष्टि बदलती है और वह अधिक आत्मिक और आध्यात्मिक सुखों की ओर प्रेरित होता है। दसवां है वैराग्य और तपस्या। वैराग्य और तपस्या का महत्व श्रीमद् भागवत में बहुत अधिक बताया गया है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक सुखों से दूर रहकर आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तपस्या का अर्थ है अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना और आध्यात्मिक साधना में लीन रहना। श्रीमद् भागवत में अनेक ऋषियों और महात्माओं के जीवन से यह सिखाया गया है कि वैराग्य और तपस्या से व्यक्ति को आत्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तपस्या और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के साथ एकाकार होने के मार्ग पर चलता है। उदाहरण के लिए राजा भरत ने अपने राज्य और परिवार का त्याग करके जंगल में तपस्या की और अंततः मोक्ष प्राप्त किया।
ग्राम ज्ञान की बातें हैं, सत्संग का महत्व है। सत्संग संतों और महात्माओं के संग का महत्व श्रीमद् भागवत में बार बार बताया गया है। सत्संग से व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसका मन शुद्ध होता है। संतों के साथ समय बिताने से व्यक्ति के अंदर भक्ति श्रद्धा का विकास होता है। सत्संग का अर्थ केवल शारीरिक रूप से संतों के साथ होना नहीं है, बल्कि उनके उपदेशों और शिक्षाओं का जीवन में पालन करना भी है। उदाहरण के लिए ध्रुव और प्रहलाद ने भी सत्संग के माध्यम से आत्मज्ञान और भक्ति की गहराई को प्राप्त किया था। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और वह ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। 12वां है ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करना प्रत्येक भक्त का लक्ष्य होता है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि भगवान की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम भक्ति, निस्वार्थ सेवा और सच्ची श्रद्धा का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद की कथा में यह स्पष्ट होता है कि भगवान की कृपा से वह अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचार से बच पाया। भगवान की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। 13वां ज्ञान की बातें हैं सत्य और धर्म, सत्यनिष्ठा और धर्म पालन। सत्य और धर्म का पालन करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के महत्व को बार बार बताया गया है। सत्य का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी और नैतिकता आती है, जिससे वह समाज में एक उदाहरण बनता है। उदाहरण के लिए राजा हरिश्चंद्र की कथा से यह स्पष्ट होता है कि सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए व्यक्ति को कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन करने से व्यक्ति को अंततः ईश्वर की कृपा और मोक्ष प्राप्त होती है। 14वां ज्ञान की बातें हैं भक्ति का महत्व, भक्ति की महिमा। भक्ति का महत्व श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है। भक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के प्रति भक्ति और प्रेम इसका उदाहरण है। गोपियों की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके साथ रास लीला रची और उन्हें अपनी दिव्यता का अनुभव कराया। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 15वां ज्ञान की बातें हैं आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार। आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा का सच्चा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत में आत्मानुभूति को आत्मिक उन्नति का प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। आत्मानुभूति से व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है और वह भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आत्मानुभूति से व्यक्ति को जीवन की सच्ची उद्देश्य की समझ मिलती है और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त की और ईश्वर के साथ एकाकार हो गए। निस्वार्थ प्रेम, 16वां ज्ञान की बातें हैं निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और समर्पण करना। श्रीमद् भागवत में निस्वार्थ प्रेम का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। निस्वार्थ प्रेम से व्यक्ति के मन में शुद्धता आती है और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भक्तों के प्रति निस्वार्थ प्रेम दिखाया है। उदाहरण के लिए राधा और गोपियों के प्रति उनका प्रेम और समर्पण इसका प्रमाण है। निस्वार्थ प्रेम से व्यक्ति के जीवन में संतुलन आता है और वह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। 17वां ज्ञान की बातें हैं त्याग और संतोष। त्याग और संतोष का महत्व श्रीमद्भागवत में बहुत अधिक बताया गया है। त्याग का अर्थ है भौतिक सुखों और इच्छाओं का त्याग करना और आत्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। संतोष का अर्थ है अपने वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहना और किसी भी प्रकार की लालसा से मुक्त रहना। उदाहरण के लिए राजा जनक ने अपने राज्य और भौतिक सुखों का त्याग करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। त्याग और संतोष से व्यक्ति के जीवन में शांति और संतुलन आता है और वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाता है। 18वां और अंतिम ज्ञान की बातें हैं मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना। श्रीमद् भागवत में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान, तपस्या और निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत का श्रवण करके मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्ति से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह शाश्वत आनंद का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत ये 18 ज्ञान की बातें व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, अपने उलझन का समाधान कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।